हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सेकंड टाइम नाश्ता कर रही हूँ। जी हाँ, 2 बार। देखो ना भाई, थोड़ा कैमरा दूर रख लेती हूँ। ओके, 2 बार नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था 7 बजे, चाय और पराठा, और अभी बजे है 10:30। तो मुझे भूख लगी है। और कल रात को मैंने भाजी पाव खाया था, मतलब पुनीत लेके आए थे, तो वो बचा है भाजी। तो अभी भी वो 2 भाजी लेके आए थे और ये पाव 1 है। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा खटक वटक कर लूँ। वाह भाई वाह। दूसरे दिन में मतलब भाजी ना, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, भाजी ना दूसरे दिन ज़्यादा टेस्टी लगती है गरम करके खाओ ना तो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरा आउटफिट देख के, होठ पे लिपस्टिक देख के मैं आज तैयार हुई हूँ ऐसे ही। और आज वेडनेसडे मतलब बुधवार है, तो मैंने एक ग्रीन कुर्ती पहनी है। और आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, सुबह उठ गई थी जल्दी, मतलब टिश्यू गया ना, उसके बाद मैं सोई नहीं। और फिर मेरा जो वो कमल आसन था कृष्ण भगवान का, वो मुझे कंप्लीट करना था, तो वो कंप्लीट किया। मुझे झूला तो आपको पता ही है, मुझे इसको भिजवाना है, लेकिन अच्छे से किसी में बॉक्स या किसी पे डाल के भिजवाना पड़ेगा। और एक बात कि आज मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मुझे वो दोनों कमल लेके ऐसे मस्त ऐसा रील बनानी, तो मैंने वो रील बना के वो रख दी है। मेरा जो आईडी है दूसरा, जिसमें मैं ये सब क्रिएटिव चीज़ें रखती हूँ, मतलब ये सब फ्लावर बना के पेंटिंग बनाती हूँ, लिप बना के कुछ आर्ट बनाती हूँ, वो सब। उसका आईडी है KP_art_creation, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वैसे तो है मेंशन किया हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस गया। दोपहर को खाने में भाजी है, क्योंकि भाजी मेरी भी फेवरेट है, निशी की भी फेवरेट है। तो पराठा और भाजी दोपहर को। वाह, कौन बोल रहा है यार, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। वो चप्पू की धार लगाने वाला, फिर वो सब्जी वाला, फ्रूट वाला, अभी कोई है टी शर्ट लहंगा कुछ बोल रहा है, ऐसा नाइट वेयर ऐसा कुछ। माइक ले के गाते हैं, माइक ले। अभी आए हैं, फिर 11:30-12 बजे आएंगे, फिर 4 बजे आएंगे, फिर और एक साथ तो कभी 2-3 लोग आ जाते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते, क्योंकि सब लोग माइक में ही बोलते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, क्या बेचना आया। कभी कभी तो क्या बोलते हैं, ए मंगार कौन सी नानी ऐसे बोल के फिर कहते हैं जय माँ मेलड़ी, जय माँ मेलड़ी। वो तो बहुत हंसी आती है मुझे तो, मतलब वो आराम से बोलते हैं, लेकिन आगे जो बोला है ना, जो भी बोला है बेचने के लिए, वो कुछ समझ में ही नहीं आता। टेक्निक चलो नाश्ता करने के बाद आपको जो मेरे फ्लावर्स है वो दिखाऊंगी। फिर अभी नाश्ता कर लेती हूँ। A few moments later. So guys, अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं थोड़ी फ्री हो चुकी हूँ, काम भी मेरा हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने कल रात को लेट तक और अर्ली सुबह उठकर कंप्लीट किया है, 2 कमल आसन। तो ये पहले वाला है, ये देख, आपको थोड़ा क्लोज दिखा देते हो। ये देखो, इसमें है पल्स का थीम, और थीम है पिकॉक। दोनों पिकॉक स्टाइल में ही है, क्योंकि बहुत ट्रेंड में चलता है ना, तो इसमें है मैंने पल्स चिपकाए हुए हैं, देखो आप। और वापस में बोल देती हूँ, ये मैंने MDF बोर्ड के ऊपर किया है। देखो, ये कोई कार्डबोर्ड नहीं, MDF बोर्ड है, कटआउट, MDF कटआउट। और दूसरा ये देखो, आपको लग रहा है ना कि वही ये नहीं, ये वही नहीं है, मतलब ये कलर वही है, पिकॉक थीम है, लेकिन ये देखिए ये है मिरर थीम, मिरर और पल्स। ये देखो, इसकी पंखुड़ियों के कोने में भी मैंने मिरर चिपकाया है, देखो, है ना। तो ये ना अलग ही लग रहा है एक्चुअली। थोड़े वो जो ये जो होती है ना पाइप, तो वो राउंड करने के लिए 2 पाइप को ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो खराब ना दिखे उसकी वजह से मैंने पल्स लगाए। फिर यहाँ पर भी ये इसकी गांठें दिख रही थी, तो मैंने इसके ऊपर मिरर लगा लिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पर पल्स नहीं, यहाँ पर भी मिरर लगाती हूँ, क्योंकि ये मिरर थीम हो जाएगी एकदम ही अलग से। और ये दोनों ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। देखो, इसके ऊपर आप कान्हा जी को बिठाने के बाद ये 2-in-1 आप इसको यूज कर सकते हो, इसको कि आपने जन्माष्टमी में कान्हा जी को बिठा दिया, और या फिर गणेश चतुर्थी में आपने जो बड़े गणपति के आगे छोटे गणपति होते हैं, या फिर हमारे घर में भी गणपति होते हैं, तो इसके ऊपर इस आसन में बिठा दिया, ठीक है। फिर आप इसका क्या करोगे, ये शायद दिवाली के टाइम काम आएगा, या फिर नवरात्रि में काम, क्योंकि माता जी को भी इसके अंदर बिठा सकते, क्योंकि आसान ही है। तब तक आप क्या करोगे, आपको डर लगेगा कि भाई इसका क्या करना है, ये टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, यहाँ ना पीछे डबल टेप आती है दोनों साइड, वो 3-4 कोनों में लगा के आप ऐसे दीवार पर भी चिपका सकते हो। तो ये आपका हो गया हॉल पीस, हो गया कि नहीं, ऑल डेकोरेशन। तो ये आप दोनों मतलब तरह से आपको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पूजा में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी ना मैंने इंस्टाग्राम में देखा है कि ये दिया की थाली भी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मैंने भी दिए ले रखा है, लेकिन फिर वो अगर आप डेकोरेशन के हिसाब से आप जो कैंडल आती है जो सेल वाली, वो रख सकते हैं।
लेकिन अगर आपने दिया रखा तो वो गर्म होगा नीचे से, तो ये बिगड़ सकता है, पूरा बिगड़ जाएगा, फिर ये बहुत ही खराब लगेगा, आपको काम भी नहीं आएगा। तो दिए मत रखो, क्योंकि अभी मैंने बहुत रील भी देखी है। और फिर वो रक्षाबंधन की पूजा थाली, मतलब हल्दी कुमकुम, तो ये हल्दी कुमकुम इसमें गिरेगा तो भी खराब हो जाएगा। तो ये पूजा थाली के हिसाब से इसको यूज़ मत करो प्लीज़। अगर आपको वो वाली कैंडल रखनी है आर्टिफिशियल, तो वो रख सकते हो, बाकी आप इसको ऑल पिस तरीके से रख सकते हो। सो चलो भाई, मेरा काम हो गया, मैंने ये दिखा दिया। अभी मैं दूसरा कुछ बनाने वाली हूँ, या तो फिर इसका तो मुझे ना कल रात को एक इंस्टाग्राम पर है यहाँ अहमदाबाद का, पुनीत नाम है, वो लाइव आया था। मतलब उसको मैं वो आर्टिस्ट है, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो व्लॉग भी मैं उसको कॉमेडी व्लॉग देखती हूँ। तो कल वो लाइव आए थे, तो मैं लाइव में गई उसके साथ, मैंने बातचीत की, तो उसने लाइव में मेरे साथ 2 और लेडीज़ को लिया हुआ था। फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैं एग्जिट होती हूँ, और एग्जिट होने से पहले मैं जो मेरा बिजनेस मेरा 15-20 दिन से चालू किया ना, उसकी मैं ऐड कर देती हूँ आपके इंस्टाग्राम थ्रू, ताकि मुझे थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा मिले। तो मैंने उसको ना ऐसे कमल दिखाया कि मेरा ये बिज़नेस है। उसने कहा कि यार ये तो कुछ अलग ही है, ये क्या मटेरियल से बनता है। तो फिर मैंने वो मटेरियल भी दिखाया, पाइप क्लीनर। उसने कहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा कि आप में से किसी को ऑर्डर करना हो तो मेरा नंबर भी मेंशन किया इंस्टाग्राम में। तो वो पुनीत ने तो मुझे तभी बोल दिया कि ये मेरे को भेज देना, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा, और मैं आपको मेरा एड्रेस भेजता हूँ, डीएम करता हूँ। तो ये तो एक तो सेल हो गया, और एक मेरी मम्मी को चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी उसने हवेली के बाहर जो पूजा की दुकान होती है वहाँ पर बात कर रखी है। तो भी मेरा भतीजा जाने वाला है, भांजा सॉरी, तो राखी भी भिजवा दूंगी, और ये भी 3-4 पीस मैं भिजवा दूंगी। सो मेरा तो डन हो गया, डन। सो चलो भाई, अभी कृषि का वेट करते हैं हम लोग कि भाई कृषि आएगा। खाने में तो मुझे सिर्फ पराठा बनाना है, मैंने जैसे अभी आपको कहा कि भाजी पड़ी है, तो पाव भाजी की भाजी और पराठे। तब तक मैं फ्री हूँ, तो मैं अपना काम करती हूँ। लेट्स गो। 3 hours later. सो गाइस, मैंने लुक ही चेंज कर लिया, आपको दिख रहा होगा, इंडियन वेयर में से वेस्टर्न वेयर। क्योंकि यार ऐसे कपड़े पहन देना, मैं तो ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ। और ऊपर से क्या है ना कि उसमें जो स्लीव में जो थी ना वो गोता पट्टी, वो मेरे को बहुत चुभ रही थी। तो मैंने दोपहर को ही खाना खाने के बाद निकाल दी कपड़े, सुबह सो गई। अभी 6 बजे अभी कॉफी पिया, और अभी मैं ये मेरा काम फूलों पत्ती वाला कर रही हूँ। ये कुछ नया कलर ट्राई कर रही हूँ मैं। वेदर भी ना बहुत ही अजीब है, वैसे ठंडी हवा है लेकिन वैसे धूप भी है। मुझे बाहर भी जाना है, बाहर जाना है मुझे, लेकिन आलस आ रहा है यार। मुझे मेरे सिस्टर के घर भी जाना है, उसको वो राखी और ये कुछ 2-3 आइटम्स देने के लिए, क्योंकि मेरा भांजा जाने वाला है जूनागढ़। कल जाऊंगी यार, मेरा सर घूम रहा है, मैंने कॉफी पीना तो भी। अरे यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ना बहुत बहुत कंटाला आता है यार। लेकिन मेरा एक काम भी है जो मैं छोड़ के कहीं जाए, वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ भाई। मैं तो पैसे ही ऐसे उड़ जाते हैं, जाती हूँ ना तो मैं इजीली मैं डरती हूँ। मुझे राखी लेने भी जाना था, अकेले पुनीत ने बोला कि तुम जाके आओ, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसको बोला कि नहीं, तुम शाम को आना, हम साथ में जाएंगे। क्योंकि यार मेरे आधे अड़े खर्चे हो जाते हैं, फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल। क्या करे यार, मुझे एक काम याद आ गया, वो मैं वापस भूल जाऊंगी। अभी याद आ गया, किसी को कॉल करना है। चलो मैं कॉल कर लेती हूँ। 1 hour later. मैं आ चुकी हूँ डीओ डेप में। ये देखो, मुझे कुछ लेना है, तो मुझे अगर मिल गया तो, लेकिन मैं बास्केट तो लेना भूल गई। पहले मैं बास्केट लेके आती हूँ। सो गाइस, मैंने ये बास्केट ले लिया है, और अब मैं कुछ लूँगी और आपको भी दिखाऊंगी।
क्या नया है, क्योंकि यहाँ पर क्या ना क्या हर महीने नया नया आता ही रहता है। किचन वेराइटी में तो बहुत कुछ आता रहता है। तो भाई चलो भाई, हम कुछ नया देखते हैं यहाँ पे। ये मोल्ड है, केक मोल्ड देखो भाई। ये ट्रे है, जूस के ग्लास है, नए नए शेप के ग्लास भी आ गए। सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत सारे हैं, स्पून भी है। ये देखिए भाई, मुझे ना एक लेना है चूल्हे के ऊपर जो हवा लगती है ना तो वो बुझ जाता है चूल्हा। अगर वो मिल गए ना तो मेरे को वो चाहिए, लेकिन नहीं दिखा नहीं अभी तक मेरे को कहीं। नहीं है यार। चलो आगे देखते हैं। चकला, बेलन, सैंडविच मशीन, डिस्पोजेबल डिश, चमची या ग्लास। यहाँ पर भी ये मसाले वसाले रखने के लिए। देखो भाई, ये अभी किसी को देना है गिफ्ट में। ये कुछ नहीं आया अभी, क्या नहीं आया। इतना बड़ा डब्बा कितने का है? 250 रुपये का। कुकीज़ या फिर इसमें खाखा रख सकते हैं। ये बड़ा है 250 रुपये का, ये छोटा है 150 रुपये का। ये मस्त है, नया आया है। फिर ये सब बास्केट वास्केट तो यहाँ पर आती ही रहती है। मुझे चाहिए वो नहीं है यहाँ पे। ये डब्बे वब्बे भी, ये तो कुछ यहाँ नहीं है, तो सब आते ही रहते हैं। ये तो है मेरे पास सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए भाई। स्टील के कप आए देखो, स्टील के 150 रुपये का। मजबूत है भाई। ये जोई के डब्बे हैं, ये कितने 400 रुपये के है। ये है, इसमें आप कुछ भी मतलब बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं, स्टेशनरी की। ये डब्बे हैं जिसमें अंदर कंपार्टमेंट दिए गए, 3 कंपार्टमेंट हैं। कितने का है भाई ये? 135 रुपये का। ये कंपार्टमेंट मतलब कटलरी की जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं भी जो भी वर्क करती हूँ। ये है आटा चावल रखने के लिए। बाकी सब बच्चों के टिफ़िन्स है। ये डोसा का तवा है। कितने का है भाई ये तवा? डोसा का तवा कितना भाव लिखा? 400, 450 रुपये का है। लोहे का है भाई, भारी है। ये आपको बड़ा का, ये भी लोहे का है। सब टिफ़िन 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 है बच्चे का। ये अच्छा टिफ़िन है। अच्छा है ये। अब आती है बोटल्स और कुछ छोटी छोटी आइटम्स, नेल कटर, ये वो किड्स, नेल्स की किड्स। ये गिफ्ट्स देने के डब्बे हैं, गिफ्ट्स देने के लिए। मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देता है तो मैं क्यों लूँ सबके लिए। ये गर्म पानी की थैली, ये देखो मस्त आई है इस बार। ये देखो, ये नहीं आया।
ये चाइना वाले भी ना, ये क्या है? अच्छा ये पर्स है, कितने का है भाई पर्स? अभी तो था भाव लिखा हुआ, 300 रुपये का पर्स है, 300 का। ये भी पर्स ही है लेकिन ये तो बहुत महंगा है, ये आई थिंक 600 रुपये का है। ये सारे क्लचेस पानी पीने के जग, जूसेस के जग है। ये क्या है? अच्छा ओके, ये हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं ना, इसमें शैम्पू, कोई सावर जेल और फेस वॉश भर सकते हैं इसके अंदर। ये वो है। फिर ये जो ऑयल, हमारे घर में ऑयल होता है डायरेक्ट स्केल में डालने का ना, ये उसके लिए। और ये ऑक्सीडाइज की चीज़ें, आज कल नवरात्रि का सामान भी आया है यहाँ पे। ये यूज एंड थ्रो सॉक्स है, देखो ये सॉक्स है ना, यूज एंड थ्रो है। इसको आप 1 टाइम पहन सकते हो। 27 रुपीज़ का है। ये छोटे छोटे कॉम, कोरिया के कॉम है। ये कितने का है? 35 रुपये का। देखो लेकिन अच्छा मटेरियल है, ये भी अच्छा है। ये 20 रुपीज़ का है। ये देखो ये अच्छा है, ये हम अपने पर्स में रख सकते हैं। ये वो वाला है, ये कितने का है? ये 29। क्रीम्स है। Request to the customer is to not open the product. ये The क्या है product भाई? will be checked and handed to you at the billing counter. So please do not open the product yourself. ये है Dear मेरा। customer, if your children are holding the product, Mirror please है। handle it carefully. Make sure the product does not get damaged. If the product is damaged, it will be subject to billing. દરેક કસ્ટમરને નમ્ર વિનંતી છે કે પ્રોડક્ટ ઓપન ના કરે. પ્રોડક્ટ તમને બિલિંગ કાઉન્ટર પર ચેક કરીને જ આપવામાં આવશે. તો પ્લીઝ તમે જાતે પ્રોડક્ટ ઓપન ન કરશો. દરેક કસ્ટમર માટે એક ખાસ નોંધ, તમારા છોકરાઓના હાથમાં પ્રોડક્ટ હોય તો લઈ લેજો. પ્રોડક્ટ ડેમેજ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો પ્રોડક્ટ ડેમેજ હશે તો બિલ બનાવવાના પાત્ર રહેશે. सभी कस्टमर से निम्र विनंती है कि प्रोडक्ट को ओपन ना करें. प्रोडक्ट आपको बिलिंग काउंटर पर चेक करने के बाद ही दिया जाएगा, तो प्लीज उससे प्रोडक्ट को ओपन ना करें. प्रिय ग्राहक, आपके बच्चों के हाथ में प्रोडक्ट हो तो कृपया उसे संभाल कर रखें. प्रोडक्ट डैमेज न हो उसका विशेष ध्यान रखें. अगर प्रोडक्ट डैमेज होगा तो बिल बनाने की योग्य होगा. सो गाइस, आज मेरे घर पे आई है ये लड़कियाँ। विशु की फ्रेंड है, हमारे नेबर भी है दोनों। ये तो आई थी एक बार ब्लॉग में, ये भी आई, ये मेरे सामने ही रहती है दोनों। आप दोनों का नाम बोलो चलो। जिया, देवश्री। मुझे बोल रही है वहाँ से, मैंने दरवाज़ा खुला के ना तो मुझे बोल रही है कि ये क्या आंटी बना रहे हो। मैंने कहा हम ये बना रही हूँ कान्हा जी के लिए। तो बोलने लगे, देखो आरव भी आया है। कुछ खा के आया है। क्या नाम है तेरा? आरव।
अरे ये तो एकदम मेरे बाजू में ही रहता है ये सामने रहती है, ये नीचे रहती है, 3rd फ्लोर पे। ये 303 में ब्लॉक नंबर नहीं बोलेगा ये उसने भी ब्लॉक ये ब्लॉक नंबर नहीं बोलेगा कौन से ब्लॉक नंबर में रहते हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या बाहर खेल क्या रहे हो? केक ऑर्डर उधर 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 देखो। और मैंने तारक मैंने चालू किया तो मुझे कह रहे हैं आंटी आप ना दरवाजे खुले रखिए, हमको सुनना है। बनाया ये क्ले से देखो, ये क्ले से केक बनाया देखो। ये खाना लायक बिल्कुल भी नहीं है, मोती भर दी है इसमें अभी क्या कृषि का वेट कर रहे हो? हाँ कृषि ट्यूशन में आज लेट गया है तो लेट आएगा, 7:30 बजे आएगा। 5:30 गया ना, उठ ही नहीं रहा था, सो गया था वो। बहुत अच्छा बनाई है। इसको लेना है लेकिन सिर्फ 5 रुपए में। मैंने कहा 5 क्या के 2 राउंड मिंडे लगा दो, 0 दो। हम लोग 5 रुपए देंगे, आप अपने 0 पैसे लगा देना। मतलब 0 में लगा और आप सिर्फ 5। वो देखो गणपति का हार पहन रही है। अच्छा अच्छे से रखो, वो टूट जाएगा बेटा, अच्छे से रखो। ऐसा था ना, ऐसा ही रखो, सीधा रखो, वरना हाँ बस। आंटी अभी ये बना रही है। अभी मैं ये बना रही हूँ, ये पेटल्स चिपकाई थी लेकिन ये कम पड़ गई तो मैं वापस ये पेटल्स बना रही हूँ। देखो ये ना ऐसे ही आएगी इसके ऊपर। फेविक ग्लू ये ग्लू है ना, ये ग्लू गन है ना, ये इसके अंदर ये गर्म होता है, ये गर्म होता है ना फिर चिपकता है। मैं ड्राइंग भी करती हूँ, क्राफ्ट भी करते हैं। मैं सब कुछ करती हूँ सब करती हूँ, आंटी को सब आता है। एक दिन आंटी ने ना हमको ट्री बनाना सिखाया था। मैंने कहा कि चलो सब लोग देखो कृषि आ गया, देखो कृषि आ गया फाइनली हमारा दोस्त है कृषि आश्चर्यचकित हो गया है क्योंकि वो सोच रहा है कि ये कौन आ गए मेरे घर में, ये लोग कौन है। जमा के बहुत टीचर नहीं तेरा होमवर्क हो गया भाई कंप्लीट? टीचर ने कुछ बोला था कल क्यों नहीं आया था? ये क्या कहा? भी बहुत होशियारी मार रहा था। नहीं ये गर्म है बेटा, ऐसे नहीं होता। चलो भाई, आंटी ने गणपति का हार भी बनाया। हार भी बनाए, वो तो मेरा इंस्टा आईडी में मैं ये लोग सब मैंने इसके पहले वीडियो में वो सब डाला हुआ है, हार वार सब। आप चलो 1 by 1 अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। चलो के 404। अरे अपना एड्रेस नहीं बोलने का, अपना नाम बोलने का, स्टडी क्या कर रहे हो, बस वही 2 चीज। मेरा नाम जिया है, मैं स्टडी 2nd C में क्लास करती हूँ। ओके 2nd स्टैंडर्ड में। मैं देवश्री हूँ और मैं डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा क्लास ग्रेड 2 मून है। ओ और तुम? मेरा नाम है आरव और मैं अपोलो इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद में हूँ, 1st सेटन में। मैं हीरामणि में ही हूँ। हीरामणि में? नाम आवे हीरामणि में शेषन ने बता क्या? नहीं वो बोल दिया अब तुम बोलो। मैं हूँ अम्बा स्कूल में। माय नेम इज कृषि पुनीत कुमार मोदा यहाँ कैमरा में देख के। और मेरा क्लास 3rd और शील। तू वाला कुनाली जो कर। अरे ना आरव की बस है ना फंस गई थी। बस नहीं फंस नहीं गई थी, वो है ना मैं पेरेंट्स में था तो अपोलो इंटरनेशनल की बस फंस गई थी। अच्छा बस फंस गई थी, मैंने कहा क्या फंस गया था चलो भाई तो तू तो बड़ा पसीने वाला है, क्या घूम के आया नीचे? खेल के आया अभी ना, खेल के आया है ना टाइम पास करके नीचे। क्यों भाई मुंह हाथ धो ले, कुछ खाना है तो खा ले। चलो भाई हम चलो मुझे भी मेरा काम करना है। आंटी भाई मनाइन भाई बताओ जो પાકું બતાય। મને મોકલજો ગુજરાતી। ગુજરાતી તો આવડે જ છે પણ આમાં નોન ગુજરાતી જો આવડે એટલે હિન્દી બોલવું પડે। અને તમને ઇંગ્લિશ આવડે ને અને હિન્દી આવડે ને તો એનો પણ વિડિયો મોકલજો ભાઈ, જે તો को आ रहा होगा। ये क्या है? क्या भी अच्छा ये देखो, जरूर ये वाह ये देखो कितना अच्छा। लावा। इसमें कितने फेस है? 3 फेस है। अच्छा आंटी ऐसा कुछ मना रही है, ग्रीन कलर का मनाया दो, वो हम लेने वाले 500 रुपए में। हाँ ये मेरा पहला कस्टमर आ चुका है। 400 रुपए में मैंने डिस्काउंट दिया है। कस्टमर को ये 10 डिस्काउंट 400 रुपए 10% डिस्काउंट दिया है। और 10 आपको भी आना है तो आनंद आए फंडे ब्रिज। नहीं बोलने का, एड्रेस नहीं बोलने का, एड्रेस नहीं बोल रहे हो, कट कर दूंगी। ये पूरा एड्रेस दे रही है। मेरे पास भी स्पाइडरमैन। ठीक है चलो अभी मैं मेरा काम करती हूँ, ठीक है। 1 hour later.
तो गुड आफ्टरनून गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। लो चलो बच्चा मार दीदा। और अभी गाइस मम्मी सैंडविच लाई थी, तो मम्मी अभी सैंडविच बना रही है। देखो मम्मी ने बटर चोपड़ लिया है, मतलब लगा दिए है। हम लोग गुजराती में चोपड़ दिया बोलते हैं। और अभी गरम चोपड़ दिया? चोपड़ दिया ना, लगा दिया, स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड कर दिया। और अभी मम्मी पता नहीं क्या ढूंढ रही है। अरे इसमें ना एक लोचा हो गया है कि यार जो था ना टॉपिंग्स वो एक्सपायरी डेट हो गया, तो अभी हमें सिर्फ ये वाला मुझे भाई मेयोनीज चीज है एक, ये चटनी, मैंने वो मत डालना। ये 2 से ये 3 से वो कहाँ गया स्पेचुला, 3 से ही कहाँ, ये भी बेचारा खत्म हो गया है। देखो लेके आओ। नहीं थैंक यू। हाँ कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसा भी ब्रेड बनने के बाद मिलता है। ब्रेड नहीं, सैंडविच। हाँ मतलब सैंडविच। क्या यार तू भी लोचा लबाचा मारता रहता है। तो गाइस अभी सैंडविच बन चुकी है और हम लोग टेस्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। वाह इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है, मैं बोल नहीं सकती। मम्मा इधर आ रही यस क्या हुआ, दिखा इसको। गाइस मैंने गाइस को दिखाया मम्मा। चल आजा, नीचे आजा ना यार, हाँ चलो जगह भी नीचे नहीं है। चलते हैं। नीचे आजा। चल ना, मैं मटर मिल्क लेके आती हूँ। तुझे सॉस नहीं चाहिए? नहीं सॉस, चिली सॉस क्या? उसकी सेम और तीसरी प्लेन वाली खाते हैं। नॉर्मल ब्रेड है, अब आएगी। नॉर्मल भी बहुत अच्छा। अब गाइस मम्मी का रिएक्शन लेता है, तब तक तो मम्मी को डर लगेगी। हाँ मम्मी आ गई चलते। क्या हुआ? आ रही हो, रुक भाई। ओह माँ, बैठ गए। अब बैठने में जो मजा है, सॉस तो लेना मेरे को। मेरे में न्यूज़ में लेना। नहीं रुक जाओ, इसमें गिला होगा। क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है तू? मैं ना तभी ये पाउच ही लेती हूँ। देखो फिर ना इतना बनता नहीं है और एक्सपायरी हो जाता है। ये वाले पाउच ही लेती हूँ ताकि ये ख़त्म भी हो जाए फटाफट और फ्रेश भी मिले हमको। क्या करो? चखती हूँ बेटा। ये बिना ग्रिल की हुई है, ये ग्रिल वाली है। मस्त है भाई। मैं ऐसे एंड टाइम पे गई ना, वहाँ पर डीओ डप में गई थी, बंद हो गया आधा। पहली रो सेकंड रो मैंने अभी ऑफ की ना तो बंद हो गया, लाइट ही बंद कर दी उन लोगों ने। अभी मैं खाने के बाद आपको दिखा दी, 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ, बाकी तो सब बंद कर दिया था उसने। मैं बहुत लेट गई थी, मतलब 9 बजे गई थी। तो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, मेरे को दिखाना है। हाँ मम्मी कुछ नई चीज़ लाई है, अब खाने के बाद मिलते बाय। A few moments later. सो हेलो गुड इवनिंग गाइस। 11 बज चुके हैं, देखो 11 बज चुके हैं। खा पी के नवरी बजार हो गए हम लोग। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं डीओ डेप में से क्या लेके आई हूँ। 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ क्योंकि मुझे वो ज़रूरत थी, इसलिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये फ्रिज कंटेनर। ये देख, बॉक्स देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। यस, ये ना मैंने पता है किसके लिए लिया, भिंडी के लिए। भिंडी ना उसमें वो पानी वाली हो जाती है। भिंडी, चोली, गवार और टमाटर भी पीले हो जाते हैं।
उसके लिए ये लिया है, ये 3 कंटेनर। तो मुझे कितने का पड़ा है पता है आपको? मैं भाव भी बोल देती हूँ, चलो भाई। ये 120 19 मतलब 120 का है, और मीशो में आई थिंक 150 रुपये का है। और अगर आप शिपिंग चार्ज 50 रुपये 30 रुपये लेते हैं तो मतलब 200 में पड़ता है मीशो में। ये 3 बॉक्स आए, 3, ये 3 ढक्कन है। ये देखो, ये निकल नहीं रहा, फिट हो गए बहुत। फिर दूसरा है अगरबत्ती कैंडल, क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो देखा तो ले लिया, वरना मैं वहाँ से नहीं लेती, मैं तो प्लग से पुनीत लेके आया था। और ये है ग्लू हुक, चिपकाने के लिए तो मुझे चाहिए ही होते हैं, क्योंकि दूसरे पुराने वाले हुक ना काफ़ी मतलब थोड़े टाइम में निकल जाते हैं, और मुझे ये एक काम के लिए चाहिए थे। और हाँ, मैं जो लेने गई थी ना वो ये है, ये है मच्छर भगाने की मशीन इलेक्ट्रिक। ये कितने की आई है पता है आपको? 109 रुपये की, 109 रुपये की ये आई है। ये देखो, ये इसको निकाल दिया, कपड़े पहन कपड़े, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने बैठती हूँ ना, तब मुझे यहाँ पर बहुत मच्छर काटते हैं। पंखा मुझे धीरे रखना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि मेरी पाइप स्टिक है ना, वो बहुत ही हल्की फुल्की है, तो वो उड़ जाती है, सब नीचे गिरती है। इसकी वजह से मुझे फ़ैन कम रखना पड़ता है, मतलब 5 नहीं 4, लेकिन मेरा 4 है ना, वो 3 पे ही 2 पे ही चलता है। तो यहाँ पर ना मेरे को पैर में बहुत मच्छर काटते हैं, और वैसे भी खिड़की भी खोली रहती है, लेकिन शाम को तो मैं अभी बंद कर दी, क्योंकि मौसम की वजह से बहुत मच्छर हो गए हैं, क्योंकि ट्री है ना इसलिए। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तु है। और एक और चीज़ लेने गई थी, जो हमारा गैस स्टोव होता है ना, तो मेरा क्या है ना, मुझे गर्मी लगती है तो मैं फ़ैन चालू करती हूँ, तो उसके ऊपर एक कवर आता है एल्यूमिनियम का, ताकि उसको हवा ना लगे और वो जो होता है टेम्परेचर वो कम ना हो। वो मैं खास लेने गई थी, और ये 2 चीज़, और बस 1 2 3 4 चीज़ें ली है। और तो वही तो मैं गई एंड टाइम पर, 9 बजे तक यहाँ से निकली। ऊपर से क्या हुआ कि है तो सामने एग्जैक्ट यहाँ से ही सीधा रोड है, लेकिन मुझे तो ऐसे यू टर्न लेके जाना पड़ेगा ना, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर वो, मतलब 2 किलोमीटर का यू टर्न, उसमें 15 मिनट चले गए। मैंने पहली रो चालू की, दूसरी रो हाफ आई ना, तब तो वो बंद हो गया। अनाउंस हो गया कि बिलिंग काउंटर 10 मिनट में बंद हो रहा है, और पंखे बंद कर दिए, लाइट भी ऑफ कर दी, फिर सब लोग निकलने लगे, और फिर मैं व्लॉग भी नहीं ज़्यादा बना पाई। लेकिन जो एक तो ट्री बहुत अच्छे आए हैं, फ्लावर पॉट भी छोटे-छोटे बहुत अच्छे आए हैं, और जो वहाँ पर जो फ्रेम थी ना क्रिस्टल वाली, उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया, मतलब वो बड़ा थोड़ा कर दिया उन लोगों ने, तो वो अच्छा था। और भी कोई बात मतलब बहुत अच्छी और नई चीज़ें भी आई है, लेकिन टाइम की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, और ऑफ भी हो गया था। सो चलो गाइस, आज के वीडियो को मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि हाँ तू आजा, तू गुड नाइट बोल दे, तेरा तो धीम चल रहा है। तो ये चालू करके दिखाओ, वो अभी वहाँ पर हम फिट करेंगे, ठीक है। चलो गाइस को बाय कह दो, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा है व्लॉग उसके लिए कमेंट भी कीजिए। बाय। चैनल में आई होप कि आपको हमारे वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा। हमारी चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।